1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुसलमानों को अलग से टारगेट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लागू करने का समय आ चुका था। इस परिस्थिति में महान मुस्लिम धर्म समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान के मन में यह विचार आया कि भारतीय मुसलमान किस प्रकार से अपने आप को शैक्षणिक और सामाजिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं। तो इस विचार स्वरूप उन्होंने अलीगढ़ में एक हाई स्कूल की स्थापना की 1875 ईस्वी में, जो आगे चल के 1877 अर्थात 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्वरूप धारण करता है। और यही कॉलेज आगे चल के 1920 ईस्वी में एक भारतीय धार्मिक विश्वविद्यालय का स्वरूप ग्रहण करता है, जिसका नाम होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मालवीय एकेडमी में। और आज अपने यूनिवर्सिटी यात्रा के इस 9वें कड़ी में हम इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में जानने वाले हैं। हम जानेंगे इसके कैंपस के बारे में, इसके छोटे से हिस्ट्री के बारे में। इसके साथ ही साथ अगर आपने CUET 2024 दिया है तो आपको इस एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ कौन कौन से कोर्स उपलब्ध हैं, उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हॉस्टल्स हैं तो हॉस्टल की फ़ी क्या है, कैंपस के बारे में डिटेल रूप से इस यूनिवर्सिटी के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अब इत्मीनान से इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर आपको पढ़ने का ख्वाब है तो आपको सबसे पहले तो दो बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ की जो एडमिशन प्रक्रिया है दो तरह से होती है, एक CUET के थ्रू और दूसरा ये अपना एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद कराते हैं। पहले तो ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, खास करके अगर हम BHU की बात करें, DU की बात करें, AU की बात करें, जिसके बारे में यूनिवर्सिटी यात्रा में आपको बताया भी जा चुका है, ये सब सभी यूनिवर्सिटी अपने CUET एंट्रेंस के थ्रू अपने यहाँ एडमिशन लेते हैं, लेकिन इसके यहाँ ऐसा प्रोसेस नहीं है। अब आइए थोड़ा सा हम इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस के बारे में आपको हम थोड़ा सा दिखा दें, उसके साथ ही साथ इतिहास बताते हुए आपको हम आगे चलेंगे। जैसा इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर लिखा हुआ है आपके सामने कि 1875, तो मैं आपको बताया था कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को पूरी तरीके से लागू कर दिया कि आराम धर्म के रूप से बांटो, जाति के रूप से बांटो, समाज के रूप से बांटो, और इस प्रकार से बांटते हुए यहाँ पे अपने राज को स्थापित किए रहो। उसके बाद क्या होता है कि जब 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा मुस्लिम पुनर्जागरण हेतु, जिससे वो अपने इस्लामिक सिद्धांत से भी ना हटें और आधुनिक विज्ञान से भी जुड़ते चले, इन दोनों उद्देश्यों के लेके 1875 में एक हाई स्कूल की स्थापना करी जाती है। इसमें लगातार प्रोग्रेस होते हुए 1877 में एक ये कॉलेज बन जाता है जिसको मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा जाता है, ये कहा जाता है। और इस कॉलेज जब अपना कार्यकाल शुरू करता है, उसके बाद अंग्रेजी सरकार द्वारा धीरे धीरे इनको प्रोत्साहन भी मिल रहा होता है। इस कॉलेज को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इनको मान्यता भी आगे चल के प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब ये धीरे धीरे आगे चल के लगभग 1900 ईस्वी के आसपास ये एंग्लो कॉलेज को एक यूनिवर्सिटी के दर्जा की मांग की जाती है कि इनको एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। इसी समय BHU की भी मांग भी शुरुआत हो जाती है। मतलब अगर आपको हम बता दें एक छोटा सा इतिहास, तो इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दोनों की मांग एक साथ अंग्रेजों के सामने रखी जाती है और दोनों अपना अपना आंदोलन एक साथ शुरू रखते हैं कि हमें अपना हिंदू यूनिवर्सिटी चाहिए और हमें अपना मुस्लिम यूनिवर्सिटी चाहिए। 1916 ईस्वी में BHU की स्थापना हो जाती है और 1920 ईस्वी में यही मोहम्मडन एंग्लो यूनिवर्सिटी, चूंकि सर सैयद अहमद खान साहब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद खास करके बहुत सारे मुस्लिम नेताओं के द्वारा, अली बंधुओं के द्वारा, उसके बाद कई राजे रजवाड़ों के द्वारा इस यूनिवर्सिटी की मांग की जाती है और आखिरकार 1920 ईस्वी में इस MOA को आखिर में दर्जा मिल जाता है यूनिवर्सिटी का और यह बन जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की खासियत यह है कि आपको ये तो कैंपस दिख ही रहा है, लगभग 450 एकड़ में फैला हुआ है कैंपस है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, और यहाँ पे लगभग सारे कोर्स उपलब्ध हैं।
इस यूनिवर्सिटी में अगर आप देखेंगे तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लॉ, लाइफ साइंस, मेडिसिन, मैनेजमेंट साइंस, सोशल साइंस, थियोलॉजी, इंटरनेशनल स्टडीज, यूनानी मेडिसिन, लगभग सभी कोर्सेस यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है। लेकिन आपको हम पहले ही बताए हैं कि यहाँ सभी कोर्सेस में दाखिला सिर्फ CUET के थ्रू नहीं होता है। AMU मुख्य रूप से 7 कॉलेज को मेंटेन करता है। 7 कॉलेज है यहाँ पे, वुमेन्स कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, अजमल खान जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, जियाउद्दीन अहमद डेंटल कॉलेज, कम्युनिटी कॉलेज और एकेडमिक स्टाफ कॉलेज। अब ये देख लीजिए थोड़ा सा कि AMU का 3 कैंपस पूरे देश में है। पहला कैंपस की अगर बात कर लें तो किशनगंज सेंटर इसका है बिहार में, इसके बाद ममल्लपुरम सेंटर इसका केरला में है और मुर्शिदाबाद सेंटर इसका पश्चिम बंगाल में है। तो AMU का 3 कैंपस पूरे देश में है। अब हम आ जाते हैं आपके पॉइंट के ऊपर, जो कि आप बहुत देर से बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहे हैं कि सर CUET के थ्रू AMU कौन कौन सा कोर्स ऑफर करता है। तो बाबू आपको हम बता दें, BSc का यहाँ पे 3 कोर्स आपको CUET के थ्रू ऑफर किया जाता है, कम्युनिटी साइंस का, ज्योग्राफी का और स्टैटिक्स का। BA का यहाँ पे टोटल इतना कोर्स आपके सामने ऑफर किया जाता है जिसमें ऑनर्स और रिसर्च हिंदी में, लिंग्विस्टिक में, पर्शियन, फिलॉसफी, संस्कृत, चाइनीज, रशियन, एजुकेशन और वुमेन स्टडीज का। और बाकी जो आपके सामने 3 कोर्सेस है वो बीवॉक का कोर्स CUET के थ्रू अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है। चूंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ग्रेजुएशन का जो आवर है वो 8 सेमेस्टर अर्थात 4 साल का हो चुका है। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आपका जो 4 साल NEP के थ्रू जो मैं आपको बताया था BHU वाला, वो आप जाके वीडियो देख लेंगे तो फिर NEP का वीडियो गया भी, आप वहां पे देख लेंगे तो आपको डिटेल रूप से समझ में आ जाएगा कि जो ग्रेजुएशन का कोर्स है वो 8 साल का, बाकी वीवॉक के थ्रू जो कोर्स है 8 सेमेस्टर अर्थात 4 साल का, और वीवॉक के थ्रू जो है वो 6 सेमेस्टर का है। अब जरा सा आ जाइए सीट के ऊपर, तो आप देख रहे होंगे कम्युनिटी साइंस में 30 सीट है, लेकिन बाकी सही में 45 प्लस 30, 60 प्लस 30 इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये है कि ये 45 सीट बॉयज के लिए और ये 30 सीट्स गर्ल्स के लिए। मतलब अगर प्लस करके लिखा हुआ है तो आप समझिए एक बॉयज के लिए है और एक गर्ल्स के लिए है। अगर जहां कंबाइंड है वहां पे बॉयज और गर्ल्स दोनों है। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो यहाँ पे अगर आप BSc करना चाहते हैं तो आपको CUET में एक लैंग्वेज के साथ साथ PCM भी या फिर होम साइंस रख सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश यहाँ पे कंपलसरी है, लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है। उसके बाद डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ। और अगर आप BA के कोर्स या फिर बीवॉक का कोर्स चाहते हैं तो केवल बस सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको अगर CUET में ये टेस्ट देना होगा, जनरल टेस्ट, और इंग्लिश लैंग्वेज चूज किए हैं, तब आप यहाँ पे अपना इस सब कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब जरा सा फी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दोनों का अलग अलग फी स्ट्रक्चर है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, लड़कों को कुछ अलग फी है और लड़कियों को अलग फी है। अब जरा सा बात कर ले तो इसमें भी 2 बातें आती हैं, एक नॉन रेजिडेंट और दूसरा है रेजिडेंट। मतलब यहाँ पे रहने वाले और बाहर कैंपस के बाहर रहने वाले, दूसरा क्राइटेरिया। अब इसमें भी 2 क्राइटेरिया है, रेजिडेंट में और नॉन रेजिडेंट में भी 2 क्राइटेरिया। ये क्या है, तो अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के स्कूलिंग के स्टूडेंट हैं, मतलब आपने 11th में वहाँ पे एडमिशन ले लिया उसके कॉलेज में, तो आप वहाँ के इंटरनल स्टूडेंट हो जाते हैं। और इंटरनल स्टूडेंट का फी स्ट्रक्चर लगभग ये है। और अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे UG या फिर PG में एडमिशन लेते हैं तो आप वहाँ के एक्सटर्नल स्टूडेंट हो जाते हैं और उसका फी क्राइटेरिया ये है। लेकिन आप लगभग देखेंगे तो BA के कोर्सेस में 10,000 के आसपास सबका फी है, 8,700 यहाँ पे लगभग 9,000 मानिए, ये लगभग 9,000 के आसपास का यहाँ पे फी है। ज्योग्राफी में थोड़ा सा बढ़ के 10,000 हो जाता है। अगर हम यही बात कर दें आगे बीवॉक में, तो बीवॉक आपको पता है कि कुछ कुछ कोर्सेज स्पेशल भी होते हैं, जैसे बीवॉक उसके पॉलीमर है जिसका 26,900 मतलब 27,000 के आसपास की फी है। उसके बाद BSc में भी लगभग 10,500 या फिर 10,000 के आसपास का फी चल रहा है। तो ये बॉयज और गर्ल्स का बाकी सबसे थोड़ा सा, लड़कों से थोड़ा सा कम उसका गर्ल्स का फी है, लेकिन ऑलमोस्ट मान के चलिए तो यहाँ पे 10,000 का एनुअल फी चल रहा है बॉयज और
और गर्ल्स के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अगर आप बात कर लेंगे यहाँ पे हॉस्टल का, तो एक बात मैं आपको बता दूं, CUET के थ्रू जितना भी कोर्सेस है वो सभी के सभी इसके मेन कैंपस में ही हैं, इसके किसी और कैंपस में नहीं है, जो कि मैंने आपको बताया कि 3 अलग अलग सेंटर्स हैं, वहाँ पे नहीं है। सारे कोर्सेज कहाँ हैं? मेन कैंपस में है। अगर हॉस्टल की बात कर ले तो यहाँ पे 80 हॉस्टल हैं और 19 हॉल है, जिसमें 13 हॉल जो है बॉयज़ के लिए और 6 जो हॉल है किसके लिए हैं? गर्ल्स के लिए हैं। हॉल का अर्थ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, एक हॉल में कुछ कुछ हॉस्टल्स हैं, उस प्रकार से इसको अरेंज किया गया है। जैसे अगर आपको हम फोटो दिखा दे तो ये देखिए, बेगम अजीजुद्दीन निशा हॉल, अब्दुल्ला हॉल, बेगम सुल्तान जहां हॉल, मतलब हॉस्टल्स को लगभग एक हॉल में हॉस्टल्स को इंकित किया गया है। आपको हम कुछ कुछ पिक्चर्स दिखा दें, इंदिरा गांधी हॉल, यहाँ पे सरोजनी नायडू हॉल, बीबी फातिमा हॉल, ये सब AMU का आपको एक विस्तृत और डिटेल से आप देख सकते हैं। सभी हॉस्टल के पिक्चर के साथ आपके मन में थोड़ा सा जाग जाएगा इच्छा कि हाँ हमको यहाँ पे पढ़ना चाहिए। इन सभी के स्ट्रक्चर को देखते हुए देखिए, पुराना इमारत, NRSC हॉल, नदीम तरीन हॉल, रोज मसूद हॉल, सर सैयद हॉल साउथ, सर सैयद हॉल नॉर्थ, सर शाह सुलेमान हॉल, तो ये सभी हॉल्स हैं। अब जरा सा बात कर लेते हैं कि इनके जो 3 अलग अलग सेंटर हैं, ममलपुरम सेंटर, मुर्शिदाबाद सेंटर और किशनगंज सेंटर, ये तीनों सेंटर में कौन कौन से कोर्स हैं? तो ममलपुरम सेंटर में बेसिकली BA LLB और B.Ed का कोर्स है, जिसमें टोटल 60 सीट है और फी आपको पता है 10,275 यहाँ पे लिखा हुआ है। मुर्शिदाबाद सेंटर में 2 कोर्स है, BA LLB और B.Ed का, वहाँ पे सेम। और किशनगंज सेंटर में BA LLB और B.Ed का कोर्स है, जहाँ पे भी सीट्स सेम है और फी भी सेम है। ये इसका AMU का अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग कोर्स है। और इस प्रकार से आप लोग इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, उसके कैंपस के बारे में, कोर्स के बारे में डिटेल रूप से जान गए। चूंकि मैं आपको बता दूं कि इसमें CUET के थ्रू बहुत ज़्यादा कोर्स ऑफर नहीं किया गया है अभी तक, इस कारण इसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होते हैं। लेकिन AMU का अपना इंट्रेंस होता है, उस इंट्रेंस के थ्रू अपनी बाकी सीटों को फुलफिल करती है। यह भी चूंकि 1920 में बना हुआ एक यूनिवर्सिटी है, तो इसका भी कैंपस बहुत विस्तृत और इसका भी एक अच्छा पुराना इतिहास है। और अगर आप खान बहादुर खान का नाम सुने होंगे तो वो यहीं के एलुमनाई रहे होंगे। उसके बाद अगर आप महान गज़लकार कहिए जावेद अख्तर, वो भी यहीं के एलुमनाई रहे। बहुत सारे इरफान हबीब विख्यात इतिहासकार रहे, वो भी यहीं के एलुमनाई हैं। कई सारे एलुमनाई को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जन्म दिया है। और आप भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आएगा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को यहीं पे रोकते हैं। किसी अगले वीडियो में जिसके बारे में आपको और जानने की इच्छा होगी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम लोग उसके ऊपर वीडियो आपको बनाएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।